9 मई के मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। फौजी तंसीबात पर हमलों के इल्जाम में मजमूई तौर पर 102 अफराद ज़ेरे हिरासत। इंसाफ के हक के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया। कसूरवार को मामूली सजा, बेकसूर को बरी कर दिया जाएगा। सजा के खिलाफ मुतालिका फोरम से रुजू किया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत उस्मा में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट में कल एक और बड़े केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट बार और पीटीआई समेत कई दरखास्त गुजारों ने दरखास्तें दायर की थी। वतन वापसी के अगले ही रोज मियां नवाज शरीफ इन एक्शन। जाती उमरा में शहबाज शरीफ, इसहाक डार और हमजा शहबाज से अहम सियासी उमूर पर मशावरत। लीगी कायद ने मईशत की बहाली तरजीह करार दे दी। साबिक वजीर खजाना से मईशत की बहाली का प्लान तलब। साबिक वजीर आजम का कल इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किस हैसियत में किया? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने और चौधरी से वजाहत मांग ली। नून लीगी कायद से जाती ताल्लुकात हैं। एयरपोर्ट पर जाती हैसियत में गया, सीनियर रहनुमा का जवाब। सैकड़ों बेगुनाहों की शहादत और गाजा को खंडर बनाने के बावजूद सहूनी रियासत का जुल्म न रुका। इसराइली फिजाइया के तैयारे आज भी निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद बरसाते रहे। एक दिन में मजीद 266 शहरी शहीद। जिंदगी हारने वालों की तादाद 4651 हो गई। 14,000 से जायद जख्मी तिब्बी इमलाज के लिए तरसने लगे। इसराइली तैयारों ने मगरबी किनारे के पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बम बरसा दिए। नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में 5 बच्चों समेत 13 अफराद लुक़मा-ए अजल बन गए। गरब उर्दून के इलाके जनीन में बमबारी से मस्जिद भी शहीद। सहूनी रियासत का हमले मजीद तेज करने का ऐलान। अमन की आलमी कोशिशें बेसूद। इसराइल ने जंग का दायरा गजा से मगरबी किनारे और शुमाल में लिबनानी सरहद के बाद शाम तक फैला दिया। लिबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह से महाज आराई। 2 अहम शामी एयरपोर्ट्स पर मिसाइल हमले। दमिश्क और हलब के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया की तस्दीक, रनवेज को नुकसान पहुंचने के बाद दोनों एयरपोर्ट्स गैर फाल हो गए। इसराइल की शुमाली सरहद पर हिजबुल्लाह से नए महाज की भी तैयारी। सरहदी इलाका नए फौजी अड्डे में तब्दील। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मिसाइल दिफाई निजाम भेजने का ऐलान। इजाफी फौजी खित्ते में स्टैंड बाई हालत में मौजूद रहेंगे। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इंतबाह। गाजा में अशियाए खुरोनोश के साथ अद्वियात, बिजली और ईंधन की शदीद किल्लत। रेड क्रॉस का गाजा में इमदाद के साथ तिब्बी अमले को भी भेजने का मुतालबा। गाजा के जमीनी मनाजिर खौफनाक और सूरत हाल इंतहाई संगीन। लोग 20 ट्रकों के सामान से जिंदा नहीं रह सकते। इमदादी सामान मुसलसल भिजवाने की जरूरत है। ICRC की ओहदेदार सारा डेविस की आलमी बिरादरी से अपील। दुनिया भर में फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरे। लंदन की सड़कों पर हजारों अफराद का इज्तिमा। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारे। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा का भी मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। बार्सिलोना इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। इराक में शहरियों की बड़ी तादाद उर्दन सरहद पर जमा हो गई। गजा की इमदाद बहाल करने का मुतालबा। कतर में मुख्तलिफ इमारतों पर फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और दिफाए गजा रैली। जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक हुए। रैली के शुरका का अमरीकी कौंसलेट पर धरना। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान की रैली। मुस्तफा कमाल की इख्तिलाफात भुलाकर फलस्तीनियों की हिमायत में एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की अपील। खुदा की कसम ये गवर्नरी जाती है तो आज ही कुर्बानी। हम मिस्र के लिए रवाना होंगे, जहां जाकर हम इन निहत्ते फलस्तीनी भाइयों और बच्चों के लिए अपनी अपनी हैसियत में अपने हाथ से जो इमदाद कर सकते होंगे वो जरूर करेंगे। गवर्नरी रहे ना रहे, वो मिस्र पहुंचकर मजलूम फलस्तीनियों में इमदाद तकसीम करेंगे। गवर्नर सिंध का बड़ा ऐलान। कामरान टेसूरी ने गाजा पर इसराइली हमले संगीन जंगी जराइम करार दे दिए। मिफ्ता इस्माइल को MQM में शमूलियत की दावत।
साबिक वजीर खजाना का माशी विजन बहुत वसी है, सोच विचार के बाद पेशकश का जवाब देंगे, फारूक सत्तार का दावा। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से अलहदा मुलाकात, साबिक वजीर मुमलिकत को बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। IPP क़यादत ने साबिक PTI रहनुमा गुलाम सरवर खान को भी शमूलियत की दावत दे दी। तहरीक इंसाफ के 3.5 साला दौरे हुकूमत में आवाम के लिए कुछ नहीं किया, परवेज खटक का दावा। साबिक हुक्मरानों के मुबैना काले करतूत बेनकाब करना मिशन करार दे दिया। कभी चोरी की ना किसी का डर है, वो झूठे वादे करने वालों का कब तक साथ देते। बन्नू में जलसे से खिताब। लाहौर में पंजाब पुलिस का तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन पर धावा, PTI हुक्काम ने पुलिस पर 50 कारकुनान की गिरफ्तारी का इल्जाम धर दिया। एंटी करप्शन के साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन में छापे, बुशरा बीबी के भाई की गिरफ्तारी के लिए भी छापा मारा गया, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। FIA का हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में छापा मारकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान से करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इसराइली जारहियत और सिंध में बदअमनी, डाकू कल्चर और लाकानूनियत के खिलाफ खैरपुर से अमन मार्च का आगाज। अमन मार्च के शुरका सूबे के तमाम अजला से होते हुए 2 नवंबर को कराची पहुंचेंगे। महंगाई की शरह में 1.70% कमी रिकॉर्ड, इस्लामाबाद के बाजारों में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियां सस्ती हो गईं। कराची और लाहौर के शहरी फायदे से महरूम, खाने पीने की अशिया बदस्तूर महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। हुकूमत की गैस महंगी करने की तैयारियां, घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172 और कमर्शियल के लिए 200% तक महंगी होने का इम्कान। गरीब गैस सार्फिन पर 39% का इजाफी बोझ डालने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए हो जाएंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। कराची में गैस जखीरा करने के गैर महफूज तरीके से बड़े हादसे का खदशा, शहरी बदतरीन लोड शेडिंग के बायस गुबारों में गैस जखीरा करने लगे। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची के इलाके किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी माहौलियाती पोलियो वायरस पाया गया। कराची में CVO पर वर्ल्ड पोलियो डे की मुनासिबत से वॉक और बाइक रैली का इनेकाद। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। शहरी वक्त पर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू। करतारपुर राहदारी बरसों के बिछड़ों को मिलाने का सबब बन गई। 1947 में बिछड़ जाने वाले बहन भाई की मुलाकात। साहिवाल के मोहम्मद इस्माइल जालिंदर की रिहायशी बहन सुरिंदर कौर से मिलने पर खुशी से निहाल। बुहिरा अरब में समंदरी तूफान तेज शिद्दत इख्तियार करने लगा। अगले 24 घंटों में ताकतवर समंदरी तूफान में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने तूफान का चौथा अलर्ट जारी कर दिया। 100 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ तूफान का रुख ओमान और यमन की जानिब। तूफान कराची के जुनूब मगरिब में 1880 किलोमीटर के फासले पर है। पाकिस्तानी साहिलों को खतरा नहीं। वर्ल्ड कप के मैच में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। 275 रन हदफ के ताकुब में कीवी बॉलर्स और भारतीय बैटर्स की जबरदस्त कशमकश। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार और KL राहुल विकेटें गंवा बैठे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के 5वें मैच में कल अफगानिस्तान से टकराएगा। आलमी इवेंट में रहने के लिए शाहीनों को लाजमी जीत दरकार है। ओपनर फखर जमान इंजरी के बाद दस्तयाब नहीं। मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का आसम। अफगान कोच ने स्पिनर्स को अपना हथियार करार दे दिया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची वाइट्स की फैसलाबाद पर यलगार। साइम अयूब ने पहले ही रोज डबल सेंचुरी बना दी। शान मसूद की 180 रन की इनिंग्स। फैसलाबाद के खुरम शहजाद और अरशद इकबाल की एक विकेट। रूसी मार्शल आर्ट फाइटर इस्लाम माखाचीफ का चैंपियनशिप जीतने के बाद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जीत का जश्न मनाने से इनकार, फलस्तीन का झंडा भी लहरा दिया। कौमी ओपनिंग बैटर इमामुल हक की शादी नॉर्वेजियन शहरियत रखने वाली लड़की से तय।
25 नवंबर को दूल्हा बनेंगे और अगले ही रोज वलीमा होगा। शादी की तकरीब का आगाज लाहौर में 23 नवंबर से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फरोग के लिए पाक फौज के बड़े इकदाम। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन असहर हयात ने जिला औरतजई के इलाका खलाया में औरतजई रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया। सयाहों ने जन्नत नजीर इलाका करार दे दिया। खुश रंग चहकते परिंदों से फितरत की दिलकश अक्कासी। लाहौर की नुमाइश में मुख्तलिफ नस्ल के परिंदों के जलवे, शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके।